गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की। आज तक नहीं मिली, ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जया ममता और माया कोई भली ली, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछी तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव के जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन विधायक जी मेरे को यह समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। लेकिन वो बाबा जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन ला रहे हैं। वरना कुछ बाबाओं की स्थिति देश में ऐसी हो गई सुंदरानी जी। हाँ, कैसी हो गई? कैसी हो गई? बाबाओं की स्थिति ऐसी हो गई, धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, निकला बाबा रंगीला। होए, होए, होए। ऐसा देश है मेरा, होए ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। ऐसा देश है, वाह। राम रहीम गुरप्रीत कलेक्टर साहब एक तरफ राम घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसेड़ लिया। अब पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए उनको। आसाराम जी ने स्वागत किया। आसाराम जी ने स्वागत करते हुए कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आ तू बैठ जा मेरी तकत पे। ओ जिगरी यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। इतने में वो रामपाल जी आ गए। रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े कब के बिछड़े हुए हम, आज कहां आके मिले। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। बहुत अच्छे दिनेश। जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। साउंड बढ़िया आपका। जानी भैया, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो। विधायक जी वो बकरुद्दीन मवेशी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीदी वो बकरुद्दीन मवेशी कहता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बाबा सावरिया जी के दरबार में जयकारा लगाए भारत माता के, भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड बढ़िया आपका। सुंदर जी साउंड वाकई बढ़िया है। देश के बड़े कवि जमीनी साहब बैठे हैं यहां पर और फिर भी कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड अच्छा है विधायक जी, साउंड वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, तब जाकर धारा 370 हटी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और साउंड क्यों अच्छा है मालूम? आपने देखा होगा पहले साउंड ऐसा बजता था, आपने देखा होगा पुरानी टेप रिकॉर्डर में और रील वाली कैसेट बजती थी ना, पुरानी टेप रिकॉर्डर में रील वाली कैसेट, जिसको अपन लगा देते ना, वोल्टेज ज्यादा कम होता तो गाना बिगड़ जाता। कन्हैयालाल जी हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। छोरों ने कैसे लगा दी गणेश उत्सव में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या ततरी। साउंड बढ़िया है, साउंड बढ़िया है आपका। और कह रहा गर्दन पे छुरी रख दो। कन्हैयालाल जी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन, उस ग्रामोफोन में चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था। साजन मेरा वो शेपार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, रात भर वहीं अटका रहता। सुंदरानी जी, हाँ, चोरों ने कैसेट लगा दी पंकज उदास की उसी ग्रामोफोन में, और चूड़ी ऐसी जगह अटकी, जयमिनी साहब चूड़ी ऐसी जगह अटकी, पंकज उदास की गजल लगा दी। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी यही अटकी रहेगी रात भर। साउंड बढ़िया है, साउंड बढ़िया। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहते कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। और जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी के वस्त्र पहने, जिस माटी का खाया, उस माटी की जेब होने में शर्माती बेवकूफ उसको। क्या होती है मां? सुंदरानी जी क्या होती है मां? क्या होती है? विधायक जी मां क्या होती है उस बेवकूफ को मालूम नहीं है। कलेक्टर साहब, मां महात्मा और परमात्मा, मां महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर मां सब पे भारी है। बहुत अच्छे। कन्हैयादास जी, बिना मां के महात्मा नहीं होता, बिना मां के परमात्मा नहीं होता। परमात्मा में से मां हटा लो क्या बचेगा? काट देना मां को, अलग हटा देना, कुछ नहीं बचेगा। पर बिना मां के महात्मा नहीं और बिना मां के परमात्मा नहीं। मां अपने आप में परिपूर्ण शब्द है साहब, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो मां महान है। और वो बेवकूफ कहता कि मां की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है मां? मां ममता है। भैया चाय पिला दो आप। विधायक जी, देश के अंदर चर्चा हो रही है कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आज चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना है, कल बाल बनाने वाला बनेगा। लोकतंत्र इसी को कहते हैं विधायक जी। और क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर ठीक कह दिया हो तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना बाबा के दरबार में। क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? वो इसलिए कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुपलाम हो गया था, कभी मलय शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग। साउंड बढ़िया आपका। फिर कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जयमिनी साहब बैठे हैं यहां पर और कह रहा कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है मां? कलेक्टर साहब मेरी तरफ देखो, मां क्या होती है? मां ममता है। कन्हैयादास जी,
माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। क्या होती है मां? कलेक्टर साहब, हम उस देश के वासी हैं। जानी भैया, मेरे गुरुदेव बैठे, जानी भैया यहां पर। सर, हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को पल भर में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुंदरानी जी ने कहा कि हमारे कलेक्टर युवा है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन बताया गया कि आप संस्कारवान हैं, जो ऐसे अनुष्ठानों में आपकी उपस्थिति रहती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार कलेक्टर साहब के सम्मान में ताली बजाए। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, क्या होती है मां? गर्दन पे छुरी रख दो, साउंड बढ़िया आपका। लेकिन उस बेवकूफ को मालूम नहीं है मां क्या होती है। मेरे गुरुदेव बेटे यहाँ पर हरिओम जी पवार, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि मां 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 की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो विधायक जी मां की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। बहुत अच्छे। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। संस्कार देश के मेरी तरह बिगड़ गए विधायक जी, संस्कार मेरे जैसे हो गए। और मेरी तो कंडीशन ऐसी है, मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती है कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, सर अगर आनंद की हिलोर देता हूं, अगर आपको संवेदना भरा लगे तो तालियों का फिर महाकुंभ खड़ा करना, सारी की सारी ताली मेरी पत्नी के खाते में जाएगी। उसका खाता बीपीएल का खोला रखा है मैंने। मेरी पत्नी को कहते रहते तेरा पति लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हाय। पर विधायक जी वो क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया, उसने मुझे देखा और कहा भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। संस्कार बिगड़ गए। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन संस्कार बिगड़ गए हमारे। और संस्कार विधायक जी, कलेक्टर साहब, कन्हैयादास जी, आदरणीय समिति के तमाम सदस्यों, मैं आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, देश के बड़े कवि यहां पर अरुण जेमिनी साहब बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि संस्कार क्यों बिगड़े हमारे, क्यों बिगड़े संस्कार? क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलू ओए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रो रहे कलेक्टर साहब सूर कबीर मीरा के दोहे? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे, और 100% फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने हमारे बच्चों के संस्कार बिगाड़ के रख दिए। मेरी माता बहनें यहां पर बैठी है, हमारे बच्चों के संस्कार इन पिक्चर वालों ने बिगाड़े, इन फिल्मों वालों ने बिगाड़े, जिनके गाने सुनकर, जिनको फिल्म देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे। अरे पुराने जमाने में, आपके जमाने में फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे होते थे जिसमें संदेश होता था। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस जगह पे तोता और किस जगह पे मैना।
बहुत अच्छे। पहले गीत होते थे कि आज, आपके जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। विधायक जी गाने ऐसे हो गए मेरे देश के अंदर, जैसे आदमी कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी जैसे गाने हो गए। तुलुक तुलुक धूम, तुलुक तुलुक धूम, तुलुक तुलुक धूम, ता ता ता, राजा मियां इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले। अब चड्डी फाड़ने में क्या बल्ले बल्ले। सर कहते हुए इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जब मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। वाह।